रही है। देखिए, दो लाइन अगर मैं कहूँ, इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और सरकार, कोई भी संस्थान होते हैं तो वहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति, उनके अधीन ये चीज़ों को स्थापित करती है। कहीं कहीं पे देख करके मैं आज बैठ करके मुझे अच्छा लगा कि जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के जो कैबिनेट के लोग हैं, भरसक प्रयास करती है कि रिम्स, क्योंकि राज्य के गरीब गुरबा यहाँ पे आते हैं, उनका जांच बेहतर हो, यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हो। इस बात को कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं है कि क्योंकि हम लोग भी विधानसभा वगैरह में बहुत सारी बातों को लेकर लाते हैं। संस्था ऐसे संस्थान से मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए। किसी की जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन के लिए दो लोग यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर रखते हैं, दो संस्था, एक है कैबिनेट और एक है आपको शासी परिषद। शासी परिषद से अगर आप इतर कोई अगर डिसीजन लेते हैं यहाँ का मैनेजमेंट, तो वो रिम्स के हित में उचित नहीं है। कोई भी निर्णय, चाहे आप बाह्य स्रोतों से कोई चीज़ को मंगा रहे हैं या यहाँ पे कोई चीज़ को आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका निर्णय, उसकी जानकारी आपको शासी परिषद को देनी चाहिए। बड़े वैसे डिसीजन जो हैं, जो यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे अगर हमको कुछ पुराने बिल्डिंग्स है उसको हमको तोड़ करके, डिमोलिश करके उसको नया बिल्डिंग का हमको ये प्रपोजल देना है, तो उसको कैबिनेट पे आपको भेजने की आवश्यकता है। तो हमारा कहना है कि अगर सामूहिक निर्णय होंगे तो रिम्स की जो परिकल्पना हम लोग करते रहे हैं, या जिसपे आप लोग रिम्स के बारे जो इसका नेगेटिव पॉइंट को दिखाते रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि अगर रिम्स जैसे संस्थान से की बैठक अगर 9 महीना 10 महीना में अगर एक बार हुए, साल भर में एक बार में हुए, तो फिर ये जो मसला है ये समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको जो है कि यहाँ शासी परिषद की बैठक कम से कम 1 से लेकर के 3 महीना के अंदर में हर परिस्थिति, हर हाल में यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ शासी परिषद की बैठक करेंगे, आपको अपने आप यहाँ पे रास्ता क्लियर होते नजर आएगा। मोनोपोली जो बोर्ड है, कोई तो समझाइए, नहीं समझ पा रहा। देखिए, चर्चा भी हुई है। देखिए, मैं कोई भी किसी भी व्यक्ति को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। मैंने शासी परिषद की बैठक में आज यहाँ पे मैं आया क्योंकि सरकार का हिस्सा हूँ, सरकार हमारी है और हम बेहतर कराना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड रिम्स बनाने का, रिम्स 2 बनाने का। बहुत सारे ऐसे परचेजिंग हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय, कोई भी रहे, मुझे लगता है कि सामूहिक निर्णय होने चाहिए। सर, निर्देशक की कार्य क्षमता को भी लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंदर बैठक में भी तनावपूर्ण स्थिति रही। देखिए, ये जो संस्थान है ये इमोशनली नहीं चल सकता है। आप बाकी लोगों को, अपने स्टाफ को इमोशनल आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए राजेश कच्छप, एज ए विधायक, मैं इमोशनली बात सुनने के लिए मैं नहीं आया। मैं डिसीजन आप क्या ले रहे हैं, उस पर क्या राज्य हित में क्या होगा, राज्य के लोगों को, राज्य के मरीजों के लिए क्या बेहतर होगा, या रिम्स के कर्मियों के लिए क्या बेहतर होगा, रिम्स हमारा साफ सुथरा से लेकर के यहाँ पे इलाज बेहतर कैसे होगा, मैं उसको जानने के लिए आया हूँ। बाकी व्यक्तिगत रिश्ताएं तो घर पे निभाई जाती है, संस्थानों पे नहीं निभाई। आप जब बैठक में शामिल होने के लिए आए तो बाहर इस चीज की चर्चा होने लग गई कि राजेश कच्छप सदस्य नहीं थे, कैसे बैठक में बैठ गए। एज ए विधायक इस प्रदेश का कैबिनेट छोड़ करके मैं चाहूँ तो पशुपालन विभाग में भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो
कहीं भी मैं किसी भी ऑफिस में जाने की स्वतंत्रता होती है विधायक की। मेरी जिज्ञासा है रिम्स के, मैं उसी जिला का हूँ। जब मुझे पता चलेगा अगर ये लोग नहीं बुलाएंगे मैं अपने आऊंगा, क्योंकि रिम्स को सुधारना चाहता हूँ। सुरेश बैठा जी क्यों चले गए? अपना काम होगा उनका, सबका क्षेत्र का अपना अपना कार्य होता है। लगातार हंगामा हुआ अंदर में। एक छोटा सा प्रश्न होगा सर, अंतिम प्रश्न।